नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत में सिक्किम के विलय के 50 वर्ष की 50वीं वर्षगांठ। चर्चा में क्यों है? भारत के प्रधानमंत्री ने गंगटोक में सिक्किम के राज्य के 50 वर्ष पूर्ण होने के समापन समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने सिक्किम के प्राकृतिक और जैविक खेती मॉडल की सराहना की, जो पूरे देश के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करता है। सिक्किम को राज्य का दर्जा मिलने से संबंधित मुख्य तथ्य क्या है? चोंगयांग वंश। भारत में विलय से पहले सिक्किम एक स्वतंत्र हिमालयी राज्य था, जिस पर नाम ग्याल वंश का शासन था। इस वंश के शासकों को चोग्याल कहा जाता था, जिन्होंने वर्ष 1642 से 1975 तक वंशानुगत राजशाही ग्रुप में शासन किया। ब्रिटिश उपनिवेशिक संधियां। तितालिया संधि 1817। इसने ब्रिटिश अधिकारियों को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और राजनीतिक लाभ प्रदान किए। तुमलोंग संधि 1861। इसने औपचारिक रूप से सिक्किम को ब्रिटिश भारत का एक संरक्षित राज्य प्रोटेक्टोरेट स्थापित किया। कलकत्ता कन्वेंशन 1890। कलकत्ता संधि 1890। इसमें सिक्किम तिब्बत सीमा पर सीमांकन किया गया था, जिस पर वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन और तिब्बत में किंग चीन चीन के इंपीरियल एसोसिएट रेजिडेंट ने हस्ताक्षर किए थे। इसकी पुष्टि ल्हासा कन्वेंशन 1904 द्वारा की गई। संरक्षित राज्य प्रोटेक्टोरेट का दर्जा 1947 से 1974। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय सिक्किम ने तुरंत भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय लिया है। इसके बजाय 1950 की भारत सिक्किम संधि के तहत सिक्किम एक भारतीय संरक्षित राज्य प्रोटेक्टोरेट बन गया। इसका अर्थ था कि सिक्किम ने आंतरिक स्वायत्तता बनाए रखी, जबकि भारत सरकार ने उसकी रक्षा, विदेश नीति और संचार की जिम्मेदारी संभाली। एक सह राज्य के रूप में परिवर्तन। 1970 के दशक की शुरुआत तक सिक्किम में राजनीतिक अशांति बढ़ रही थी, जहां स्थानीय आबादी अधिक लोकतांत्रिक अधिकारों और भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों की मांग कर रही थी। इसकी प्रतिक्रिया में भारतीय संसद ने वर्ष 1974 में 35वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। इस संशोधन ने सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का विशिष्ट दर्जा प्रदान किया। ऐसा दर्जा न तो इससे पहले और न ही इसके बाद किसी अन्य को दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा 1975। सह राज्य का दर्जा सिक्किम के लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया। अप्रैल 1975 में सिक्किम के मुख्यमंत्री ने पूर्ण विलय के लिए भारतीय संसद से अपील की। एक विशेष जनमत संग्रह आयोजित किया, जिसमें 97% से अधिक मतदाताओं ने चोग्याल राजशाही को समाप्त कर पूर्ण रूप से भारत में शामिल होने का समर्थन किया। इसके परिणाम स्वरूप 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 पारित किया गया, जिसमें 16 मई 1975 को सिक्किम को आधिकारिक रूप से भारतीय संघ का 22वां राज्य बना दिया गया। विशेष संवैधानिक प्रावधान। सिक्किम के लोगों की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, इतिहास और भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 371F जोड़ा गया। यह अनुच्छेद पुराने सिक्किम राज्यों को संरक्षित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सिक्किम की गैर सिक्किम व्यक्तियों द्वारा भूमि और संपत्ति आसानी से खरीदी न जा सके, जिससे स्थानीय जनसांख्यिकी संरचना सुरक्षित रहती है। सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जहां पात्र मूल निवासियों को आयकर से छूट प्राप्त है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371F और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(26)(a) के तहत सुनिश्चित की गई है। यह विशेष दर्जा 1975 के विलय समझौते से उत्पन्न हुआ है,
जिसके अनुसार सिक्किम के भीतर अर्जित आय पर निवासियों को आयकर से छूट प्राप्त है। सिक्किम जैविक खेती में अग्रणी राज्य। वर्ष 2016 में सिक्किम को भारत और विश्व का पहला 100% जैविक राज्य घोषित किया गया। यह यात्रा वर्ष 2003 में एक विधायी प्रस्ताव के रूप में शुरू हुई थी, जिसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को पूरी तरह समाप्त कर जैविक विकल्पों को अपनाया गया था। वर्ष 2018 में सिक्किम के अग्रणी मॉडल ने प्रतिष्ठित UNFAO फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड, जिसे अक्सर सर्वश्रेष्ठ नीतियों के लिए ऑस्कर कहा जाता है, जीता, जिससे विश्व को यह सिद्ध हुआ कि जैविक खेती की ओर बड़े पैमाने पर संक्रमण पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण और आर्थिक रूप से व्यवहारिक दोनों है। भारत के लिए सिक्किम मॉडल का महत्व। पारिस्थितिक संतुलन। यह भूजल प्रदूषण को रोकता है और स्थानीय जैव विविधता, वनस्पति और जीव और मधुमक्खियों जैसे महत्वपूर्ण परागणकों की रक्षा करता है और मिट्टी के क्षरण को कम करता है। जलवायु अनुकूलन। जैविक मृदा में जलधारण क्षमता अधिक होती है और यह कार्बन पृथक्करण में प्रभावी भूमिका निभाती है। इससे कृषि प्रणाली जलवायु परिवर्तन जनित अनिश्चित मौसम और सूखे जैसी परिस्थितियों का सामना करने में अधिक सक्षम बनती है। स्वास्थ्य लाभ। यह खाद्य श्रृंखला में जहरीले रासायनिक अवशेषों के जैव आवर्धन में के जोखिम को समाप्त करता है, जिससे अत्यधिक रासायनिक का प्रयोग करने वाले कृषि क्षेत्रों जैसे पंजाब में देखी जाने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान होता है। दक्षिण सिक्किम प्रीमियम। जैविक प्रमाणीकरण किसानों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों के लिए प्रीमियम बेहतर कीमतें प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिससे ग्रामीण आजीविका में सुधार होता है। इको टूरिज्म के लिए प्रेरक। 100% जैविक टैग ने सिक्किम को कल्याणकारी जीवन शैली और इको टूरिज्म हेतु एक प्रमुख गंतव्य में बदल दिया है, जिसे फार्म स्टे के माध्यम से किसानों के लिए आय के माध्यमिक स्रोत तैयार हुए हैं। सिक्किम सामरिक सीमाएं। पूर्वी हिमालय में स्थित सिक्किम उत्तर पूर्व में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, दक्षिण पूर्व में भूटान और पश्चिम में नेपाल के साथ अत्यंत संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है। साथ ही पश्चिम बंगाल के साथ आंतरिक सीमा भी। पर्वत चोटियां। यह काजीरंगा पर्वत पर स्थित है, जिसे भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी होने का गौरव प्राप्त है। नदी तंत्र। राज्य की जल निकासी मुख्यतः तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी और उसकी सहायक नदियों जैसे रंगीत, लोनक, लातुंग, तालुंग के माध्यम से होती है। तीस्ता नदी के जल का विभाजन भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रमुख विवादास्पद राजनयिक मुद्दा बना हुआ है। हिमनद और उच्च तुंग वाली झीलें। महत्वपूर्ण हिमनद संरचनाओं में जेमुम और लोनक हिमनद शामिल हैं। प्रमुख झीलों में गोरू, दोंगमार, चांगू, सोमगो और मेनमेचो शामिल हैं। महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रे। सीमा पारगमन और व्यापार की सुविधा प्रदान करने वाले प्रमुख सामरिक दर्रों में नाथुला, जेलेपला, डोंगखाला और
चीवा भांग दर्रा शामिल है। जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत के भौगोलिक क्षेत्रों का मात्र 2.0% हिस्सा होने के बावजूद सिक्किम को वैश्विक स्तर पर पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट के एक मुख्य घटक के रूप में मान्यता प्राप्त है। वनस्पति और जीव जंतु वनस्पति रोडोडेंड्रॉन और ओक के लिए प्रसिद्ध है। यह दुर्लभ और लुप्तप्राय जीव जंतुओं पर यह यहाँ दुर्लभ और लुप्तप्राय जीव जंतु पाए जाते हैं, विशेष रूप से लाल पांडा, राजपशु, तिब्बती मृग, नीली भेड़ और गोरल। संरक्षित क्षेत्र राज्य का पारिस्थितिकी मुकुट कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे वर्ष 2016 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भारत का पहला मिश्रित स्थल घोषित किया गया था और वर्ष 2018 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व नामित किया गया था। यह उल्लेखनीय अभयारण्यों में पंगुलखा और वासे रोडोडेंड्रॉन वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना? सिक्किम 16 मई 1975 को 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत का 22वां राज्य बना। अनुच्छेद 371 F का महत्व क्या है? यह सिक्किम को एक विशेष संरक्षण प्रदान करता है, उसके कानूनों, भूमि अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करता है। तीसरा, राज्य बनने से पहले सिक्किम की स्थिति क्या थी? यह एक भारतीय संरक्षित राज्य 1950 से 1974 और बाद में एक सह राज्य 1974 था। चौथा, सिक्किम को भारत की जैविक खेती का अग्रणी क्यों कहा जाता है? यह वर्ष 2016 में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उन्मूलन करके विश्व का 100% जैविक राज्य बना। पांचवा, सिक्किम के जैविक कृषि मॉडल से क्या लाभ है? यह पारिस्थितिक संतुलन, जलवायु अनुकूलन, बेहतर स्वास्थ्य परिणाम, प्रीमियम मूल्य निर्धारण और इको पर्यटन के विकास को बढ़ावा देता है। धन्यवाद।